नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। केजरी के काकरोच, माफ करिएगा, चेले दुम दबाकर भाग गए। सवाल उठता है कि क्यों? साहब, वो तो जिस तरह से हुंकार भर रहे थे उससे लग रहा था कि 6 जून को हिंदुस्तान में उलट पुलट हो जाएगा। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना पड़ेगा और पूरा जंजी जो है वो दिल्ली की सड़कों पर टूट पड़ेगा और संसद भवन तक मार्च करेगा और उसके बाद में लोक कल्याण मार्ग पहुंच जाएगा और एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाएगा कि पीएम के लिए बड़ी पसोपेश की स्थिति हो जाएगी और उसमें उन्हें अपनी भी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी और धर्मेंद्र प्रधान को भी कहना पड़ेगा भाई इस्तीफा दो। मतलब माहौल तो ऐसा ही बनाया गया था साहब। आप देखिए सोशल मीडिया पर क्या बज था, लेकिन वो पूरा बजा गया और ये सब भाग गए। क्यों भाग गए भाई? ऐसा क्या हो गया? ऐसी कौन सी जो है, आप एक तरह से कहा जाए कि इनकी दवाई की जाने लगी कि मंच पर ही रोने लगे। भाई क्या खेल हुआ है? ये रोना गाना कैसे शुरू हो गया? थोड़ा उसको हम लोग समझते हैं और इसे जानने के लिए हमें कहां चलना पड़ेगा? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास। देखिए, वो यूं ही चाणक्य नहीं कहे जाते। उनको पता है कि कौन क्या करने जा रहा है और उसका इलाज कैसे होना है। ये जो लोग उत्पात मचाने आए थे अमेरिका से, ये सब केजरीवाल के चेले हैं। ये बात किसी से छिपी है नहीं भाई। बाकायदे इनकी पार्टी से जुड़े रहे। एक तो इनका प्रवक्ता भी था, वो आशुतोष रंका जिसका नाम है। देखिए, इन लोगों को क्या लगा था? इन लोगों को लगा था कि इस कथित जंजी के सहारे अरविंद केजरीवाल अपनी खोई हुई साख और सत्ता वापस ले लेंगे। साख क्या भाई? ये ईमानदारी की निढोरा पीट रहे थे, अब बेईमानी की पार्टी हो गई है, तो ये इनकी साख चली गई और सत्ता इसी बेईमानी के आरोप की वजह से इनकी सरकार चली गई। तो इनको लगा कि साहब, ये जो जंजी वाला मसला है, इस जंजी के सहारे ये अपना जो खोया हुआ आधार है उसको वापस पा लेंगे। सो इनको लगा कि कुछ उत्पात मचाया जाए अपने पुराने जो है साथियों के साथ मिलकर। पुराने साथी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब ये काकरोच पैदा हुए पार्टी लेकर और सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए और इनका जो है रातों रात पता चला कि साहब ये करोड़ों में पहुंच गए हैं, आईबी के कान खड़े हुए। आईबी ने पड़ताल की, पड़ताल में पाया कि साहब ये तो सब आम आदमी पार्टी के जो है चट्टे बट्टे हैं। ये पूरी रिपोर्ट गृह मंत्री के सामने रखी गई। गृह मंत्री समझ गए कि अरविंद केजरीवाल का इलाज कैसे करना है, यानी उनके चेलों का इलाज कैसे करना है। तो चेलों ने तय कर रखा था कि साहब हम 6 को आएंगे और जब हम 6 को आएंगे तो अरविंद केजरीवाल और उनके चट्टे बट्टे ये मानकर चल रहे थे कि साहब ये लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं देंगे। अमित शाह ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, अनुमति दो इनको, आए देखें कितने पानी में है ये भी, इनको भी पता चले कि कितने लाख लोग नीचे उतर आएंगे। सब पता तो होना चाहिए। देखिए क्या है ना कि हम लोग क्या कहा जाता है ना कि भाई पूछा जाता है नाई से कि सर में कितना बाल, तो वो कहते हैं जजमान देखते रहिए अभी आगे ही आएगा। तो ये हुआ कि साहब इनको दिखा दिया जाए, जंतर मंतर पर आ जाएं और इनकी खुमारी उतर जाए। ये जो दीपके हैं और दीपके के जो और लफंदर हैं सब आसपास में, तो कुछ नहीं हुआ। इनको लगा था कि हम आएंगे और हमको जेल में बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद में जो आंदोलन खड़ा कर देंगे। सोनम वांगचुक भी पहुंच गया था, बताइए। फुल फंडिंग से काम चल रहा था कि किसी तरीके से हिंदुस्तान में कुछ कुछ किया जाए। ये भी पहुंचा हुआ था। पुलिस गई और कही कि नहीं नहीं दीपके, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये लो तुम परमिशन, जाओ जंतर मंतर पर करो तांडव जितना करना हो, देखते हैं। लोग 2011-12 में अरविंद केजरीवाल का एक तांडव देख चुके थे और उस तांडव का हासिल क्या हुआ लोगों को पता है। ईमानदारी के नाम पर उपजी पार्टी बेईमानी में डूब गई। हम अब या तो हम ये कहें कि वाइन में डूब गई, माफ करिए शराब में डूब गई। क्या हुआ? सरकार बुरी चली गई। तो लोग समझ रहे थे कि जो लोकपाल का वादा करके आए थे वो तो जोगपाल में चले गए और अब ये नया शगुफा शुरू हो गया था। तो केंद्रीय गृह मंत्री ने तय कर लिया था कि नहीं, इनको जाने दो, ये आए थोड़ा देखें तब इनको समझ में आएगा। अब ये पहुंचे तब इनका बुखार छूट गया। और बुखार कैसा छूटा
भाई दिल्ली की गर्मी है, ये दिल्ली की गर्मी है और वो दिल्ली के छोरे ही बर्दाश्त कर सकते हैं। ये जो इंपोर्टेड लोग आए, ये आए थे यहां प्रदर्शन करने। अरे भैया यहां तब के पॉलिटिक्स होती है। आपको लगा था कि मैं पैराशूट से उतरूंगा और पूरा जो है आंदोलन खड़ा हो जाएगा और उसके सहारे जो है हम लोग क्या करेंगे कि पूरा उलटफेर कर देंगे। ये इन लोगों के दिमाग में था। यहां आए, चिल्लाए और गस खाकर गिर पड़े, भागना पड़ गया। एसी ओसी का जो है गाड़ी मंगाया गया कि भाई इनको डालो। किसको? दीपके को। यह हालत हो गई थी दीपके की। अच्छा, मंच पर रोने अलग लगे। काहे रो रहे थे भैया? रो क्यों रहे थे आप समझिए। पहले तो इनको गर्मी मार गई, गर्मी लग गई। अब देखिए गर्मी कब लग रही है। अभी 2 दिन पहले की बात है, दिल्ली में मौसम बड़ा सुहाना था, बड़ी बारिश वारिश हुई थी, तो इतनी भी गर्मी नहीं रही होगी दिल्ली में। नहीं, मैं रही होगी नहीं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2 दिन पहले बारिश ही हुई थी और फिलहाल मैं तो दिल्ली से बाहर ही हूं, तो मौसम तो सुहावना रहा होगा। तो सुहावने मौसम में ये जो है गस खा के गिर पड़े और रोने लगे कि हमारे घर को परेशान किया जा रहा है। यानी वही अरविंद केजरीवाल वाला जो है पूरा, आप ये कहें कि कॉपी पेस्ट, जैसे अरविंद केजरीवाल कहते थे सबको इनके यहां परेशान किया जा रहा है, मतलब हद है। अच्छा, ये इस तरह का जो है शिगुफा क्यों दिया जाता है? इस तरह का शिगुफा इसलिए दिया जाता है कि जो लोग इनके समर्थन में वो सब आएंगे। देखिए ये मुगालते में थे कि 2 करोड़ लोग हमको फॉलो करते हैं तो 2 करोड़ लोग जमीन पे उतर आएंगे। अरे भैया ये हिंदुस्तान है, ठीक है दीप के बाबू, ये समझिए। ये ट्विटर से अगर राजनीति होती तो राहुल गांधी कब का प्रधानमंत्री बन गए होते और अरविंद केजरीवाल कब का जो है वो आप ये कहें कि सुपर प्राइम मिनिस्टर बन गए होते। ट्विटर से नहीं होता है, घिसना पड़ता है। गस खा के गिर गए। केंद्रीय गृह मंत्री जानते थे कि ये जो कॉकरोच हैं, ये कॉकरोच आप एक तरह से कहें कि बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वैसे भी कॉकरोच तो जो है वो कहां रहते हैं, अब कहना नहीं चाहिए लेकिन कहूंगा, गटर में रहते हैं साहब। धूप लग जाती है तो परेशान हो जाते हैं। देखिए धूप लगी, परेशान हो गए। तो इन्होंने जो पूरा ताना बाना बुना था, वो ताना बाना औंधे मुंह गिर पड़ा है, ठीक है साहब। और अब इनकी हालत हो गई है खराब। इनको पता चल गया कितने पानी में है। अच्छा, इनकी पूरी स्क्रिप्ट तैयार थी। स्क्रिप्ट वही है जो राहुल गांधी बोलते रहते हैं, जो अरविंद केजरीवाल बोलते रहते हैं। पूरा पार्टी का लोग पहुंच गया था वहां, और वो पार्टी के जो लोग हैं वो बड़ा साफ दिखाई दे रहा था कि ये लोग क्या कर रहे हैं। जो नारे लग रहे थे उससे समझ में आ रहा था कि ये स्क्रिप्ट कहां बनी है और स्क्रिप्ट कैसे दी गई है। अभी बमुश्किल मुझे लग रहा है सप्ताह भर हुआ होगा। दीपक शर्मा, वो भी बड़े खोजी पत्रकार हैं, आजकल सारी छानबीन उनकी भी लगी रहती है। वो जो मैनिफेस्टो पढ़ रहे थे काकरोचों का, वो मैनिफेस्टो मुझे तो लगा कि दीपक शर्मा ने ही तैयार किया है। बड़ा वो भी एजेंडा चला रहे हैं, सबको वो भी बताते रहते हैं कि ये मीडिया वो मीडिया। अच्छा, अपना नहीं बताते कि किस मीडिया से इस समय ताल्लुक रखे हुए हैं। खैर, ये मैं निजी वाला मसला नहीं है। मसला ये है कि पूरा जो वहां पर सब आप देखिए तमाम सारे वीडियो तैर रहे हैं। उस वीडियो से इतना तो स्पष्ट है कि टोटल जो विपक्ष का मैनिफेस्टो है वो काकरोचों को पकड़ा दिया गया था, ठीक है। और उसके सहारे जो है वो लोग अपनी अपनी बात कर रहे थे। देखिए, आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि पेपर लीक मसला है और उस बाबत सरकार को कदम उठाना चाहिए। और ये बात ठीक है कि धर्मेंद्र प्रधान ये कहकर नहीं बच सकते हैं कि जो है मैं जिम्मेदारी लेता हूं। जिम्मेदारी लेने का मतलब यही होता है कि आप अपनी कुर्सी छोड़िए। आपके रहते हुए इस तरह का जब हो रहा है, और आप इसका मतलब ये होना कि आपके कंट्रोल में कुछ है ही नहीं है। जब कंट्रोल में है नहीं तो छोड़िए। बात ये होनी चाहिए, और इसके लिए आप एक तरह से कहें कि सरकार को एक्शन लेना चाहिए। नहीं तो ये मसला
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख का है, सरकार के साख का है। और रही बात काकरोचों की, तो देखिए कोई भी आदमी अमेरिका से आए और वो हिंदुस्तान में बताए कि आंदोलन करेगा, तो कम से कम मैं तो उसका पक्षधर नहीं हूं। मैं यहां के छात्रों के द्वारा उपजे, जो यहां के छात्र हैं, खड़े हो जाते हैं, आंदोलन करते हैं, जैसे जेपी मूवमेंट हुआ था, वो देखिए उस तरह के वो मामला अलग है। अन्ना आंदोलन हुआ था, लोगों ने समर्थन किया। अब वो अलग बात है कि ये जो अरविंद केजरीवाल दूसरी तरफ निकल गए, इसीलिए देखिए अब जेन्युइन भी आंदोलन जो होते हैं उस पर कोई कान नहीं बढ़ता। सब कहते हैं इनको अब राजनीति सवार हो गई है, ये सब केजरीवाल बन गए। तो इन पे भरोसा नहीं है, एकदम सीधी बात ये है, इन पे कोई भरोसा नहीं है। ये आशुतोष रंका मैकेंजी में काम करता था, मैकेंजी रिजीम चेंज के लिए जानी जाती है, और तुम लोगों को सबको जो है सुरूर चढ़ा हुआ है। तो खैर ये अमित शाह खूब जानते थे, तो उन्होंने कुछ नहीं रोका, कहा जाओ जितना जो प्रदर्शन करना हो करो। और 3 घंटे 4 घंटे में तेल निकल गया नेताओं का और भाग गए। तो कुल कहानी यही है। हमको लग रहा वो टहलने आया था, तो सोचा चलो 6 जून को उनको आना था अपने घर, तो सोचे कि चलो थोड़ा जो है जंतर मंतर में भी कुछ चिल कर लेते हैं। 2 करोड़ लोग तो आ ही रहे हैं, और पता चले वहाँ जब पहुँचे तो 2 करोड़ तो अब छोड़िए, 2-4-10 हज़ार भी जुट गए हों तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, हाँ ये मैं कबूल करता हूँ कि मैं वहाँ था नहीं, लेकिन जंतर मंतर का जो स्ट्रेंथ है वो बखूबी जानता हूँ। ठीक है साहब, तो कितना वहाँ तीर मारा गया वो हमको भी पता है, और जो लोग वहाँ मौजूद रहे होंगे उनको भी पता है, क्योंकि जंतर मंतर का स्ट्रेंथ जो है वो कोई 50 लाख का नहीं है। 2-4 हज़ार पहुँच गए, बस 2-4 हज़ार में ही लगता है सैलाब उमड़ गया। आप में से जो लोग जंतर मंतर नहीं गए होंगे, जब भी आप दिल्ली जाइएगा जंतर मंतर जरूर जाइएगा, और वहाँ खड़े होकर आकलन करिएगा कि कितनी भीड़ जुटाया था ये काकरोच। बमुश्किल आप समझिए 3-4 हज़ार लोग रहे होंगे वहां। अगर आप जंतर मंतर जाइएगा तो वहां 500 लोग, 600 लोग, 1000 लोग रहते हैं ना, लगता है 2-4 लाख लोग इकट्ठा हो गए। तो वो उनको समझ में आ गया, इसीलिए सब भाग गए। किसी को बुखार छूट गया, किसी को पसीना आ गया, कोई गस खा गया, कारण है ये पोल खुल गई। तो ये है अमित शाह। बाकी आप लोगों की जो राय है जरूर साझा करिए।